गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लाइट चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे। लाइट चैप्टर में हम 5 पार्ट अभी तक पढ़ चुके हैं और सबको ये, अगर सब पढ़ रहे होंगे तो ये भी पता होगा कि कहाँ तक पढ़ चुके हैं। हम पूरा रिफ्लेक्शन ख़त्म कर चुके हैं, मिरर, सब कुछ मिरर के लिए सब कुछ पढ़ चुके हैं। मिरर से इमेज फॉर्मेशन और मिरर फॉर्मूला वगैरह सब कुछ पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हमने आधा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया। रिफ्रैक्शन के फिनोमिना पढ़ी, रिफ्रैक्शन के लॉज पढ़े और उसके बाद में हमने लेंस पढ़े, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, और कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन के लास्ट में हम रिसेंट कुछ रूल्स पढ़ के बैठे थे कि कुछ रूल्स जो होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, जिनकी हेल्प से हमें इमेज बनानी होती है, वो रूल्स हमने देखे थे। तो मिरर में ऐसे 4 रूल थे और वैसे के वैसे सेम टू सेम लेंस में भी रूल होते हैं और वो 3 रूल थे। ठीक है, तो यहाँ पर उन रूल्स की हेल्प से हम इमेज फॉर्मेशन करना देखेंगे। तो जैसे हमने मिरर से इमेज फॉर्म की थी वैसे ही हम यहाँ पर लेंस से भी इमेज फॉर्म करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 6 जो है वहाँ पर यही है कि हम क्या करने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। किससे? लेंसेज से। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। लेंस 2 होते हैं, जैसे मिरर 2 होते हैं कॉन्वेक्स कॉनकेव, वैसे लेंस भी 2 होते हैं कॉन्वेक्स कॉनकेव। तो हम यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस से सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ही जनरली 99% केसेस में यूज़ होता है और इसलिए यूज़ होता है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस से ही रियल इमेज बनती है। कॉनकेव मिरर से भी रियल इमेज बनती है, तो हमने उससे पढ़ी थी, और यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस से रियल इमेज बनती है। तो हम सबसे पहले किससे पढ़ेंगे, यहाँ पर लिख लो कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो देखें, हम जैसे मिरर में इमेज फॉर्म की थी सेम टू सेम वैसे ही करना है, सेम टू सेम वैसे ही करना है। हमने लेंस के पहले बात तो सभी टर्मिनोलॉजी पढ़ ली थी, तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए। तो एक बार मैं लेंस बना देता हूँ और उसमें सब कुछ बना देता हूँ, बार बार नहीं बनाएंगे। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, जिसमें एक फोकस इधर होता है जिसको F1 बोलते हैं, एक फोकस इधर होता है जिसको F2 बोलते हैं। जितनी फोकस डिस्टेंस होती है उससे डबल डिस्टेंस पे यहाँ पर सेंटर होता है जिसको हम 2F लिखते हैं, और इधर जो है उसको 2F1 लिखते हैं, और इधर जो है उसको 2F लिखते हैं, 2F2 लिख देते हैं। और जो लेंस का सेंटर पॉइंट है उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम पढ़ रहे थे और हमने इससे सारे रूल पढ़े थे। रूल इस तरीके से, रूल भी एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि जो रे पैरेलल जाती है वो अगले फोकस से गुजर जाती है, जो रे फोकस से आती हुई जाती है वो पैरेलल हो जाती है, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो सीधी जाती है। इसलिए रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि अभी सारे रूल यूज़ होने वाले हैं। तो हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले कहाँ पर रखते हैं ये पता ही होगा, जैसे कि अपन ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। सबसे पहले ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी पे रखते हैं, और ये भी पता होगा कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो वहाँ से आने वाली रे कैसी होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो रे कहाँ से चली जाती है, फोकस पॉइंट से चली जाती है। कहाँ से चली जाती है, फोकस पॉइंट से चली जाती है। तो जिस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन के बाद रेस काटती है वहाँ पर क्या बनती है, इमेज बनती है। तो यहाँ पर हम सब कुछ वैसे ही लिखेंगे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी लिख देंगे, पोजीशन ऑफ इमेज लिख देंगे 8F2, और कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और कैसी होगी, डायमिनिस्ड होगी। तो वो भी हमें यहाँ पर साथ में लिखने होंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज और साइज। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसके लिए बात करें तो हम क्या लिखते हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ पर बनी है, जहाँ पर रे काटती है, मतलब F2 पर, F2। और नेचर कैसी इमेज की, तो कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनती है वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज़ कैसी है, बिल्कुल पॉइंट साइज़ है, तो उसको हम बोलेंगे हाईली डायमिनिस्ड। क्या बोलेंगे, हाईली डायमिनिस्ड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इमेज फॉर्म करते हैं।
क्या करते हैं नेक्स्ट करने के लिए कि हम क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है धीरे धीरे इसको शिफ्ट करते जाते हैं लेंस के पास में और उसके करस्पॉन्डिंग इमेज फॉर्म करते जाते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्या होगा, हमने एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस बना लिया। फिर से ऐसा पूरा डायग्राम बन नहीं पाएंगे, थोड़ा स्पेस छोटा छोटा बनाते हैं। आवाज़ आ रही होगी कचरे की गाड़ी, हाँ देखें निकल गई कचरे की गाड़ी। तो देखें यहाँ पर हमने फिर से एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, उस कॉन्वेक्स लेंस से हमने वो उसका प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने एक यहाँ पर फोकस बना लिया F1, यहाँ पर बना लिया 2F1, यहाँ पर बना लिया ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे बना लिया F2 और यहाँ पर बना लिया 2F2। ठीक है, इसके एरो जरूर लगाएं क्योंकि ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस की। तो हमने क्या किया, इस बार ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ पर, 2F के पीछे रखा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या लिख देंगे, एट 2F के पीछे लिखा है तो हम लिखेंगे बियॉन्ड 2F1 के पीछे। पहला हो गया हमारा और ये दूसरा। ठीक है, तो देखो इमेज कहाँ पर बनती है, तो यहाँ पर हम रूल्स के अकॉर्डिंग 2 रे भेज देते हैं। देखो यहाँ से एक रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजी तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से चली जाती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से चली जाती है। और अगर हम एक रे फोकस से जाते हुए लेंस पे भेजते हैं तो वो उसके बाद पैरेलल हो जाती है। ये सब कुछ हम रूल्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा लेंस के पास किया शिफ्ट, तो हमारी इमेज जो है फोकस से निकलकर फोकस F2 और 2F2 के बीच हो जाती है। देखो यहाँ पर जो है दोनों रेस काट रही हैं, तो यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी और पहले से थोड़ी बड़ी हो गई, अभी भी छोटी है, ऑब्जेक्ट से छोटी है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डायमिनिस्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पर बनी है, बिटवीन किस किस के बीच में बनी है, F2 और 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2। ये इस तरीके से लाइन बना लो। ठीक है, नेचर कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और ये कैसी होगी, डायमिनिस्ड होगी। पहले हाईली डायमिनिस्ड थी, अब डायमिनिस्ड होगी, मतलब छोटी होगी, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। अब देखो नेक्स्ट हम यहाँ पर एक लेंस बना लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, और उसका सारे टर्म्स बना लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर हो गया, F1 हो गया, 2F1 हो गया, F2 हो गया और 2F2 भी हो गया। ठीक है, तो जब हम ऑब्जेक्ट को 2F पर रखते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर थोड़ा इसको यहाँ बनाओ। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट को 2F पर रखते हैं तो देखो इमेज कहाँ पर बनती है, यहाँ से शिफ्ट करके हमने यहाँ पर रख लिया। पहले 2F के बियॉन्ड में रखा था पीछे, अब 2F पर रख रहे हैं। तो एक रे तो पैरेलल भेज दी, जो तो कहाँ से चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी, और एक रे जो है हमने फोकस से जाती हुई लेंस पे भेज दी, फोकस से जाती हुई लेंस पे भेज दी, तो वो कहाँ से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। तो पैरेलल हो गई, तो यहाँ कहाँ पर काटी, यहाँ पर। तो ऑब्जेक्ट की इमेज का बनी 2F पर। 2F1 पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो 2F2 पर इमेज बनती है, और कैसी बनती है, इक्वल साइज की बनती है, उल्टी बनती है। तो हम यहाँ पर देखो सेम वही चीज़ें हो रही है जो हमने मिरर में रिफ्लेक्शन में पड़ी थी। तो कहाँ पर रख दिया हमने ऑब्जेक्ट, एट 2F1 पर रख दिया, तो इमेज कहाँ पर बनी, एट 2F2। वहाँ पर भी सेंटर पर रखते तो सेंटर पर बनती थी इक्वल इमेज। कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसी होगी, साइज होगी सेम साइज, या हम उसको बोल देंगे इक्वल, सेम। ठीक है, साइज होगी सेम। इसके अलावा और देखें, हमने अब फिर से एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया, उसका इमेजिनरी एक्सिस बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस जो इमेजिनरी लाइन होती है, और सारी टर्म्स हमने फिर से बना ली, F2 और 2F2। ठीक है,
देखें ध्यान से, अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दें F2 F1 और F1 के बीच में, तो यहाँ पर हमने एक रे पैरेलल भेज दी, जो तो कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है, ये हमने फोकस से भेज दी, ठीक है। और एक रे अगर हम यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से भेज देते हैं तो वो सीधी सीधी ही निकल जाती है। तो ये रेस कहाँ पर काटती है, लगभग यहाँ पर काटती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज बन जाएगी, और इमेज कैसी होगी इस बार, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, और रियल तो होती है, और ऑब्जेक्ट से इस बार कैसी होगी, बड़ी होगी। तो देखें ध्यान से, इस बार हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, 2F1 और F1 के बीच में, तो हम यहाँ लिख देंगे बिटवीन F1 एंड 2F1। इमेज कहाँ पर बनी है, 2F2 के उधर पीछे, तो हम लिख देंगे बियॉन्ड 2F2। साइज कैसी होगी, अच्छा, नेचर ऑफ इमेज रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड, और साइज कैसी होगी, बड़ी होगी, तो हम उसको बोल देंगे मैग्नीफाइड। कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी, ठीक है, थोड़ी ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। उसके बाद में अगर हम लेंस फिर से बनाएं और ऑब्जेक्ट को फिर से थोड़ा और शिफ्ट करें लेंस की तरफ, थोड़ा और शिफ्ट करें लेंस की तरफ, तो देखें ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, ये F2 हो गया, और ये 2F2 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और शिफ्ट कर रहे हैं लेंस की तरफ। तो देखो हमने पहले ऑब्जेक्ट को रखा था 2F1 और F1 के बीच, अब हम रख देते हैं ऑब्जेक्ट को F1 पर, यानी कि फोकस 1 पर रख देते हैं। तो यहाँ से पैरेलल जाने वाली जो रे होगी वो तो हमारे F2 से निकल जाएगी, पैरेलल जाने वाली जो रे होगी वो तो हमारे F2 से निकल जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि रिफ्रैक्शन के बाद ये जो रेज हैं वो कहीं पर काटेगी नहीं। क्यों नहीं काटेगी, क्योंकि ये तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो गई, और पैरेलल रेस तो कहीं नहीं काटती है। हम क्या मानते हैं, पैरेलल रेस कहाँ पर काटती होगी, इन्फिनिटी पर। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी कहीं होता नहीं है, तो पैरेलल रेस भी कहीं काटती नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं कि वो इन्फिनिटी पर होती है। तो देखें हमारा नेक्स्ट, इसको लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट रख दिया आपने कहाँ पर, F1 पर, तो एट F1 ये तो पोजीशन हो गई ऑब्जेक्ट की। इमेज कहाँ पर बनती है, इन्फिनिटी पर, एट इन्फिनिटी, ठीक है। पैरेलल रे होती है तो कहाँ पर बनती है, इन्फिनिटी पर। वही रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा ऑब्जेक्ट का साइज, उससे तो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, तो वो भी क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा, मैग्नीफाइड होगा वो भी ऑब्जेक्ट का साइज। हाँ, इसके बाद हम एक और देखेंगे, इसको यहीं तक में क्लोज करें, स्पेस की दिक्कत होगी नहीं तो। हाँ, हमने क्या किया, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस फिर से लिया और ये उसका एक्सिस बना दिया। ये हमारा 2F1 हो गया, ये हमारा F1 हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हमारा F2 हो गया, ये 2F2 हो गया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच। तो हमारा यहाँ से जो पैरेलल जाने वाली रे थी वो तो फोकस से चली गई, और हमारी जो ये थी ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे वो ऑप्टिकल सेंटर से चली गई। तो हमने देखा कि ये दोनों रे आगे जाके कहीं कटने वाली नहीं है, क्योंकि ये तो इस तरीके से हो गई और इस तरीके से जाने वाली रे कहीं पर काटेगी नहीं। तो हमने क्या किया, इनको पीछे थोड़ा सा बढ़ा के देखा, तो हमने देखा कि ये रेस एक दूसरे को काट रही थी कुछ पीछे जाकर, ठीक है, यहाँ पर काट रही थी। तो डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, तो जहाँ पर ये रे काटती हुई हमें दिख रही है वहाँ पर इमेज बन जाती है। तो हम बोलेंगे कि जो इमेज बनती है इस बार वो सीधी बनती है। कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है, इरेक्ट। और कहाँ पर बनती है, सेम साइड बनती है, सेम साइड ऑफ लेंस, लेंस के उसी साइड बनती है जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है, तो सेम साइड बन जाती है। और देखो कहाँ पर बनती है, ये सेम साइड को यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेम साइड, ये लिख देंगे हम बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे बनती है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था हमने, बिटवीन, देखो कहाँ रखा था,
और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो हम यहाँ बोलेंगे बिटवीन O एंड F1, ठीक है। और इमेज कैसी बनेगी, बहुत बड़ी हो गई, इमेज कैसी हो गई, बहुत बड़ी हो गई। इरेक्ट तो है ही, इरेक्ट तो है लेकिन वर्चुअल है, याद रखना, इरेक्ट तो है लेकिन वर्चुअल है। अच्छा, वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब दो रे काटे नहीं, उनको हम क्या करें, पीछे मिला के काटें, मतलब डैश डैश करके काटें, यानी कि वो रियल में नहीं काटी, एक्चुअली वो हमने पीछे जाके काट दी है। तो रियल जो होगी वो कैसी होगी, साइज हाईली मैग्नीफाइड, मतलब ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा ही बड़ी है इमेज। तो हम किसी चीज़ को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते तो बहुत ज़्यादा बड़ा करके देखना होता है हमें, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव लेंस से हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो सिर्फ दो ही जगह इमेज बनती है, दोनों इमेजेस वर्चुअल होती है, मतलब कॉन्केव लेंस से जो इमेज बनती है वो सभी वर्चुअल इमेजेस बनती है। और कोई तुमसे पूछेगा कि एक रियल इमेज बनी है एक लेंस से, तो बताओ लेंस की नेचर, तो हम बोलेंगे वो क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में लेंस की पावर पढ़नी है।